हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट टर्म डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सिंपली कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट जिसको हम इन्फोर्स करवा सके लॉ से, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाने लगता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में सिंपली दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला एक एग्रीमेंट, दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है 2 सबसेक्शन ई में। एग्रीमेंट का मतलब होता है सिंपली एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। सिंपली अगर हम प्रॉमिस का मतलब समझते हैं कि अगर आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं, कुछ प्रपोजल देते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और वही चीज़ आपका क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। और जब आप इसको इन्फोर्सिबिलिटी करा पाते हो लॉ के द्वारा तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्स कब करवा सकते हैं लॉ के लिए, इसके लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का सीधा सा मतलब हो गया कि कोई भी प्रपोजल जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो एग्रीमेंट बन जाता है, और जब लीगल फाउंडेशन आ जाता है यानी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है उसमें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाने लगता है। एग्जाम्पल, दो पर्सन हैं ए और बी। ए बी को ऑफर करता है कि तुम मेरी कार खरीद लो, उसके बदले में मुझे 2 लाख रुपया दे देना। बी एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हुआ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो कि आपका एग्रीमेंट बन गया। अब इसमें दो आपके ऑब्लिगेशन आ जाते हैं कि एक अब अंडर ऑब्लिगेशन आ जाता है कि बी को वो कार दे, और बी के पास राइट आ जाता है कि वो एक कार रिसीव करे जब वो पेमेंट 2 लाख रुपया का दे दे, और ए के पास राइट होता है रिसीव करने का 2 लाख रुपया। तो इस तरह से ये कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ करने के लिए उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, जो कि आपके सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया गया है। पहला है आपका एग्रीमेंट। इट मीन्स दो पार्टी के बीच में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उस दो पार्टीज होनी चाहिए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा कि ए और बी है, जो एक दूसरे, ए ऑफर कर रहा है कुछ और बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसमें एक एग्रीमेंट क्रिएट हो जा रहा है। दूसरा फ्री कंसेंट। ए बी को जो कार ऑफर कर रहा है उसमें कोई धमकी नहीं है, कोई ऐसा कुछ अनयूजुअल थिंग नहीं है कि जिसको एक्सेप्ट करना लीगली गलत हो। फ्री कंसेंट का सिंपली मीनिंग होता है अग्री अपन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी ए जो कह रहा है वो बी को वही बात समझ में आ रही है। इसमें कोई भी और भी मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिसप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, कोई अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आप बी को, ए बी को कहे कि तुम मेरी कार खरीद लो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो ये फ्री कंसेंट नहीं हो सकता है कोई भी एग्रीमेंट। तो जब कोई एग्रीमेंट फ्री कंसेंट नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कि जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज है, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंट होने के लिए कुछ टर्म होते हैं, जैसे वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो आपका माइनर नहीं होना चाहिए। सेकंड, साउंड माइंड का होना चाहिए, और कोई भी डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा। लॉफुल कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी जब दो पार्टी कुछ चीज़ पे अग्री करती है, कुछ ऑफर एक्सेप्ट करती है, उसके बदले में एक दूसरे को कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे कि अगर ए बी को कार दे रहा है तो बी को कार मिल रहा है और ए को 2 लाख रुपया, तो जो उसे बदले में रिसीव हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लीगली वैल्यूबल नहीं हो, अप्लाई नहीं हो, वो चीज़ें आप एक दूसरे को नहीं दे सकते हो। जैसे आप कोई पिस्तौल अपने पास नहीं रख सकते हो बिना लीगली अथॉरिटी के। उसके बाद है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो लॉ के द्वारा ही वॉइड क्रिएट बता दिया गया हो, वॉइड एग्रीमेंट बता दिया गया हो।
नेक्स्ट पॉइंट है लीगल ऑब्जेक्ट, यानी जो एग्रीमेंट हो रहा है वो मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए, यानी कि आप कुछ ऐसे चीज़ों के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो जो लॉ के द्वारा शुरू से ही आपको बता दिया गया है कि लीगल नहीं है। जैसे अगर ए प्रॉमिस कर देता है बी को कि वो स्मगलिंग ऑफ गुड्स करेगा, उसके बदले में वो वाई को 51,000 रुपये पे करेगा, तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि जो इसमें आप गुड्स का जो स्मगलिंग कर रहे हैं वो अनलॉफुल है। तो आगे की और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे से कनेक्ट रहें।